beautiful people, welcome back to our channel. You're here with me, Sarit and Stevie K. Okay, today guys, we're watching 50 facts you didn't know about Salman Khan. Yeah guys, you guys know I'm a fan, so I want to check this out, but I'm a bit scared because I'm hoping that the facts that are on there are things I already know, because then you get worried being a fan of knowing something that you didn't know. I mean, unless it's something interesting, unless it's good stuff, interesting, but if it's like other stuff, if it's something else, you're just like going, your reputation's gonna go. God, no, it's not that. It's like, you know what I mean, that kind of thing. I don't want to know. You better not. Everyone knows that. सबका भाई है ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ये दुख सारे ने लगता है you भाई नु कुछ कोई वो पुछली it's from the channel Social. I'll put the link in the description below, so do check out the channel and any other videos that they create. If you're new to our channel, don't forget to like, share, subscribe. Also check out the channel which is called Our Touch. Also let us know what else you guys want us to make. Write down in the comments below. Ready? Yeah. Here we go. The one and only Salman Bhai. Let's check it out. Here we go. Welcome to Social. सलमान खान इंडिया के सबसे पॉपुलर सुपरस्टार्स में से एक हैं। भाईजान के नाम से जाने जाने वाले सलमान ने फिल्मी करियर में सक्सेस और फेलियर का बहुत सामना किया है। इस वीडियो में हम आपको सलमान के बारे में 50 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आप जानते हो, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, सलमान खान का असली नाम अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान है। ये नाम उनके ग्रैंडफादर और फादर के नाम से उन्हें ट्रेडिशनली मिला था। नंबर 2, सलमान खान सिर्फ 12th तक ही पढ़े हैं। उन्होंने कॉलेज भी ज्वाइन किया, पर डिग्री पूरी करने से पहले ही उन्होंने कॉलेज छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मन बना लिया। नंबर 3, सलमान खान अपने करियर की शुरुआत से एज अ राइटर एंड डायरेक्टर काम करना चाहते थे। उन्होंने 1988 में फिल्म फलक में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था, पर वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी नहीं चली। नंबर 4, सलमान की पहली फिल्म बीवी हो तो ऐसी उन्हें बाय चांस ही मिल गई थी। हुआ यूं कि सलमान कुछ पैसे कमाने के लिए इंडस्ट्री में काम ढूंढ रहे थे, तो जे.के. बिहारी जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे, उनके पास एक यंग एक्टर के लिए रोल था, पर कोई भी उस रोल के लिए ऑडिशन देने नहीं आया। तो सलमान जब उनसे असिस्टेंट डायरेक्शन में काम मांगने गए, तो डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म में एज एन एक्टर ले लिया। सलमान ने भी हाँ कर दी, क्योंकि उन्हें उस रोल के लिए कुछ खास एक्टिंग नहीं करनी थी और उनके 2-3 महीने की पॉकेट मनी भी निकल जाती। नंबर 5, सलमान ने अपना करियर शुरू करने के लिए कभी भी अपने फादर के नाम का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उन्हें कहते थे कि तुम सबको बताया करो कि तुम सलीम खान के बेटे हो, इससे तुम्हें जल्दी काम मिलेगा। पर सलमान और सलीम दोनों को ही ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। सलमान ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो चाहते थे कि उनकी सक्सेस भी अपने दम पर हो और फेलियर भी। I went to producers with scripts and stuff, and they say, "No, what are you doing? You should be." You went on your own? Yeah. As Salman Khan? Yeah. Not as Salim Khan? No. Well, I wanted the success and I wanted the failure to be mine. नंबर 6, सलमान जब टीनेजर थे तब से ही उन्हें जिमिंग का बहुत शौक था, और ये बात वो कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताते थे, क्योंकि उनके पिता को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि सलमान पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस बॉडी बनाने में लगे हुए हैं। Coca-Cola, is it? Coca-Cola? Really? Wow. जब ये कोका-कोला सॉफ्ट ड्रिंक का एड आया था, तब सलमान सिर्फ 15 साल के थे और उन्हें इस एड के लिए 750 रुपए दिए गए थे। नंबर 8, सलमान की ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया, जिस मूवी की वजह से सलमान रातों रात स्टार बन गए, उस फिल्म की वो पहली चॉइस नहीं थे। सूरज बड़जात्या ने दीपक तिजोरी और पीयूष मिश्रा को पहले कंसिडरेशन में रखा हुआ था। फिर एक दिन उनकी मुलाकात सलमान से हुई और उनकी पोर्टफोलियो फोटोज देख के वो बहुत इम्प्रेस हुए। पर वो चाहते थे कि इस बार सलमान अपनी एक्टिंग भी दिखाएं, तो फिर सलमान का ऑडिशन लिया गया और सूरज को उनकी एक्टिंग ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाई। फिर लगभग 4 महीने तक लीड एक्टर ढूंढने के बाद सलमान और कई एक्टर्स को दोबारा ऑडिशन लिया गया, तब जाकर सूरज को लगा कि हाँ, सलमान के साथ ही वो ये पिक्चर बनाना चाहेंगे। नंबर 9,
भाग्यश्री, जिन्होंने मैंने प्यार किया में लीड एक्ट्रेस का रोल अदा किया था, उनकी मुलाकात पहली बार सलमान से पोस्टर शूट के दौरान हुई, जहां फोटोग्राफर ने सलमान को कहा कि आपको भाग्यश्री को जोर से गले लगाना है। तो इस बात पे सलमान घबरा गए और उन्होंने कहा कि मैं उन्हें बिना परमिशन के ऐसे नहीं पकड़ सकता, एक बार आप उनसे भी पूछ लीजिए, मैं तभी पोज करूंगा जब वो राजी होंगी। भाग्यश्री ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस चीज को देखकर उनके मन में सलमान के लिए रिस्पेक्ट काफी बढ़ गई, क्योंकि उन दिनों एक्ट्रेसेस को ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। नंबर 10, मुनीश बहल, जिन्होंने मैंने प्यार किया में विलन का रोल किया था, वो रोल भी उन्हें सलमान की रिकमेंडेशन पर ही मिला था। सूरज और सलमान थोड़े वक्त में ही अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि दोनों की एक तरह से ये पहली फिल्म थी। तो बातों बातों में एक दिन सलमान ने सूरज को मुनीश बहल को एज अ विलन कास्ट करने की एडवाइस दी, और उन्होंने एक ही ऑडिशन के बाद मुनीश को फिल्म के लिए फाइनल कर लिया, और उसी फिल्म से मुनीश का करियर भी चल पड़ा। नंबर 11, सलमान खान को मैंने प्यार किया के लिए 31,000 रुपीज में साइन किया गया था, और जब फिल्म हिट हुई तो उन्हें फिल्म के लिए टोटल 75,000 की सैलरी दी गई थी। नंबर 12, जब मैंने प्यार किया सक्सेसफुल रही, उसके बाद भी सलमान को अगले 6 महीने तक कोई ढंग का काम नहीं मिला। सलमान ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस टाइम पर वो सुपरस्टार बन चुके थे, फिर भी वो खाली बैठे रहते थे। तब सलीम खान ने अपने दोस्त जीपी सिप्पी, जो कि शोले के प्रोड्यूसर थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप वैसे ही अनाउंस कर दीजिए कि आपने सलमान को अपने फिल्म के लिए साइन कर लिया है। इस ट्यूमर की वजह से उसे और अच्छे प्रोड्यूसर्स के ऑफर आ जाएंगे। नंबर 13, बाजीगर फिल्म सबसे पहले सलमान खान को ऑफर की गई थी, पर वो स्टेज पे नेगेटिव रोल नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाजीगर को रिजेक्ट कर दिया, और फिर ये फिल्म शाहरुख खान को मिली। नंबर 14, सलमान के स्टारडम पाने के बाद उनकी पहली पब्लिकली एक्सेप्टेड गर्लफ्रेंड बनी संगीता बिजरानी। उस वक्त संगीता एक बहुत ही पॉपुलर मॉडल हुआ करती थी, और दोनों ने एक दूसरे को लगभग 2 साल डेट किया। सलमान ने कॉफी विद करण में कन्फेस किया कि उनके संगीता के साथ शादी के कार्ड्स भी छप चुके थे, पर पर्सनल मैटर्स की वजह से दोनों अलग हो गए, और माना जाता है कि उसकी वजह सोमी अली रही थी। नंबर 15, सोमी अली, जो एक पाकिस्तानी ओरिजिन की आर्टिस्ट है, उनको धर्मेंद्र 1992 में अपने बेटे बॉबी देओल के साथ रोमांटिक फिल्म जान से लॉन्च करने वाले थे। सोमी अली को इस फिल्म के लिए साइन भी कर लिया गया था, पर उससे पहले ही सलमान, जो उनके नए दोस्त थे, उन्होंने सोमी को वो फिल्म करने से मना कर दिया और अपने साथ फिल्म में कास्ट कर दिया। नंबर 16, सोमी अली और सलमान का जब अफेयर न्यूज में था, तब दोनों एक फिल्म में साथ नजर आने वाले थे, जिसका नाम था बुलंद। इस फिल्म की शूटिंग 80% कंप्लीट हो चुकी थी, पर कई अननोन रीजंस की वजह से इस फिल्म को पूरा नहीं किया गया। नंबर 17, जब सलमान और ऐश्वर्या के अलग होने की न्यूज आई तो इसको बहुत सेंसेशनलाइज्ड तरीके से दिखाया गया, पर उनमें से एक फैक्ट था जब सलमान पूरी रात ऐश्वर्या के घर के बाहर खड़े रहे और चीखने चिल्लाने लगे। सलमान ने 2002 में एक इंटरव्यू में कहा कि ये बात सच थी और अब तो लीगली मुझे उस सोसाइटी में जाना अलाउड नहीं है। नंबर 18, सितंबर 27, 2002 वो दिन था जब पहली बार ऐश्वर्या ने सलमान के खिलाफ पब्लिकली इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनका ब्रेकअप हो चुका है सलमान के साथ, और हैरानी की बात ये है कि अगले दिन ही यानी सितंबर 28 को सलमान हिट एंड रन केस में सस्पेक्ट पाए गए और उन पर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज भी लगा, क्योंकि इंजर्ड लोगों में से एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी। नंबर 19, सबने देखा होगा कि सलमान एक टर्कोइज कलर का ब्रेसलेट पहनते हैं। ये ब्रेसलेट उनके फादर ने सलमान को 2002 में दिया था, जो कि उनकी लाइफ और करियर का बहुत ही मुश्किल वक्त था। सलीम ने एक ब्रेसलेट अपने लिए रखा और एक सलमान को दिया। सलमान का कहना है कि ये ब्रेसलेट उनके लिए बहुत लकी है। नंबर 20, सबको पता है कि तेरे नाम मूवी का हेयर स्टाइल एक टाइम पे कितना पॉपुलर रहा था, पर क्या आप जानते हैं कि मूवी शूटिंग के दौरान सलमान की प्रोड्यूसर से लड़ाई हो गई थी और उन्होंने गुस्से में अपने सारे बाल शेव कर दिए थे। बाद में जब सुलह हुई तो सलमान ने विग के साथ पूरी मूवी में शूटिंग की। फिल्म चल मेरे भाई के टाइटल सॉन्ग की शूटिंग के दौरान सलमान को नशे में होने की एक्टिंग करनी थी, और उन्होंने कॉफी विद करण में रिवील किया कि उस दिन उन्होंने सच में ड्रिंक की हुई थी, तभी उनके एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे दिखे। नंबर 22, सबको पता है कि सलमान खान को पेंटिंग का बहुत शौक है। उनकी कई पेंटिंग्स आमिर खान ने खरीदी हैं, और यही नहीं, सलमान ही थे जिन्होंने जय हो का पोस्टर भी पेंट किया था।
नंबर 23। Wow. जब यशराज प्रोडक्शंस ने डिसाइड किया कि वो एक था टाइगर बनाएंगे, तो सबसे पहले फिल्म डायरेक्टर कबीर खान ने कैटरीना को उस रोल के लिए साइन किया था और शाहरुख को लीड एक्टर के रोल के लिए अप्रोच किया गया था। पर शाहरुख ये फिल्म नहीं करना चाहते थे, तो फिर कैटरीना ने कबीर खान को कहा कि इस रोल के लिए सलमान खान को भी लिया जा सकता है। बस यहीं से ही कबीर और सलमान की मुलाकात हुई और उसके बाद सलमान ने कबीर के साथ बजरंगी भाईजान और ट्यूबलाइट में भी काम किया। नंबर 24। हर साल 100 करोड़ से भी ज्यादा इनकम कमाने वाले सलमान अभी भी बांद्रा के 3 रूम फ्लैट में रहते हैं। ये घर उनके फादर सलीम खान ने अपने पैसों से लिया था और उनका मानना है कि ये घर उनके लिए बहुत लकी है और वो इसे कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में इमोशनल होते हुए कहा कि जितनी सुपरहिट फिल्म्स इस छत के नीचे मैंने और सलमान ने दी हैं, उतनी दुनिया के किसी घर ने नहीं दी होंगी, इसलिए मैं ये घर कभी नहीं छोड़ के जाना चाहूंगा। नंबर 25। सलमान खान बॉलीवुड के पहले एक्टर हैं जिनकी 4 फिल्मों ने 300 करोड़ से ज्यादा का डोमेस्टिक बिजनेस किया है। वो 4 फिल्म्स हैं बजरंगी भाईजान, सुल्तान, किक और प्रेम रतन धन पायो। Different characters as well. नंबर 26। 2017 फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक सलमान वर्ल्ड के 9th और इंडिया के 2nd हाईएस्ट पेड एक्टर हैं शाहरुख खान के बाद। दोनों की अर्निंग्स में $1 मिलियन का फर्क है। नंबर 27। सलमान को सोप्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है। उन्हें हर्बल और एंटीऑक्साइड सोप्स इतने पसंद हैं कि जब भी वो फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो उस जगह से सोप्स जरूर खरीदते हैं। That's so strange. नंबर 28। Strange, but like सलमान को डेविएटेड नेसल सेप्टम है जिसकी वजह से उनकी नोज 80% ब्लॉक्ड रहती है। इसी इशू की वजह से सलमान कम से कम रनिंग सीन्स करते हैं और उनकी जगह डुप्लीकेट को यूज किया जाता है। नंबर 29। सलमान ने एक दिन अपने फेवरेट गानों की प्लेलिस्ट ऑनलाइन शेयर की थी। उन्हें पुराने गाने बहुत ही पसंद है। चुरा लिया है तुमने और मेरे सपनों की रानी उनके ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग्स हैं। नंबर 30। सभी जानते हैं कि सलमान के पिता सलीम खान ने बहुत सारी फिल्म्स लिखी हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि सलमान भी फिल्म राइटर रहे हैं और उन्होंने चंद्रमुखी, वीर और बागी की स्टोरी खुद लिखी है। नंबर 31। फिल्म वीर गति की शूटिंग में जब सलमान एक फाइटिंग सीन शूट कर रहे थे, तो उस वक्त एक स्टंटमैन जिनका नाम एजाज गुलाम है, उन्हें बहुत ज्यादा चोट आ गई थी, तो सलमान उन्हें खुद हॉस्पिटल लेके गए और उनके इलाज के सारे पैसे भी खुद ही दिए। एजाज का कहना है कि अगर आज वो जिंदा है तो सिर्फ सलमान खान की वजह से है, अदरवाइज उनके इलाज की रकम प्रोड्यूसर्स देने को तैयार नहीं थे। नंबर 32। चक दे इंडिया जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, वो शाहरुख खान से पहले सलमान खान को ऑफर की गई थी। Basically between them two all the time, है ना? के प्रोड्यूसर थे, उनकी फर्स्ट चॉइस सलमान ही थे, पर सलमान को मूवी का क्लाइमैक्स पसंद नहीं आया और उन्होंने इसकी बजाय डेविड धवन की पार्टनर फिल्म साइन कर ली। नंबर 33। जरीन खान को सलमान खान ने वीर मूवी के साथ लॉन्च किया था। दोनों की मुलाकात सुभाष घई की फिल्म युवराज के सेट्स पर हुई, जहां जरीन सलमान से एज अ फैन मिलने आई थी। तो सलमान ने जरीन के बारे में इंक्वायर किया तो पता चला कि वो सुभाष घई की फिल्म इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट है। बस उसी दिन सलमान ने जरीन को ऑडिशंस के लिए रेकमेंड किया और उन्हें वीर में प्रिंसेस का रोल मिल गया। नंबर 34। सलमान ही एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्म्स नई एक्ट्रेसेस के साथ की हैं और उनका हमेशा से मानना रहा है कि न्यू कमर्स को चांस जरूर देना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे उन्हें भी किसी ने ये चांस दिया था। नंबर 35। बस एक्ट्रेसेस ही नहीं, सलमान ने एक्टर्स, म्यूजिशियंस, डायरेक्टर्स को भी एस्टेब्लिश होने में मदद की है, जैसे फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया और साजिद वाजिद सलमान के चांस देने से ही आज इंडस्ट्री में जाने जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कई एक्टर्स को अपना करियर लॉन्च या रीलॉन्च करने में मदद की है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आदित्य पंचोली, जिनकी फिल्म हीरो के सलमान प्रोड्यूसर थे और फिल्म पार्टनर स्पेशली गोविंदा के कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए। नंबर 36। 2003 में रिलीज हुई फिल्म स्टम्प्ड, जो रवीना टंडन की पहली प्रोड्यूस्ड फिल्म थी, उस फिल्म में उन्हें एक स्पेशल अपीयरेंस की जरूरत थी, जिसकी वजह से उनकी फिल्म की हाइप क्रिएट हो जाए। उन्होंने अपने कई को स्टार्स को पूछा, पर सबने मना कर दिया। फिर जब सलमान से पूछा तो उन्होंने बिना कोई पैसे लिए उनकी फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस किया और एक गाना भी शूट किया। For her production company. नंबर 37।
सलमान खान की एनजीओ बीइंग ह्यूमन सलमान ने इसलिए शुरू की क्योंकि उससे पहले भी वो चैरिटी वर्क करते रहते थे, पर कभी ये नहीं पता लगता था कि सारा पैसा अच्छी तरह से यूज भी हो रहा है या नहीं। तो सलमान को आइडिया आया कि क्यों ना वो खुद एक एनजीओ खोले और सारी चैरिटी उसके थ्रू करें। बीइंग ह्यूमन 2007 में बनाई गई थी, जिसका मेन मोटिव है हेल्थ और एजुकेशन फील्ड में लोगों की मदद करना। अब तक सलमान की एनजीओ ने 700 से भी ज्यादा हार्ट सर्जरीज का खर्चा खुद उठाया है और उनकी फिल्म साइनिंग का कुछ हिस्सा बीइंग ह्यूमन में जाता है। नंबर 38। बीइंग ह्यूमन के होते हुए भी सलमान अभी भी अलग से चैरिटी वर्क करते हैं। जैसे 2012 में यूपी में फिल्म शूटिंग के दौरान उन्हें पता लगा कि ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अंडर ट्रायल्स हैं, पर फाइन के पैसे ना होने के कारण उन्हें जेल में ही रखा जा रहा है। तो सलमान ने एक एनजीओ को 40 लाख रुपए डोनेट किए, जिसकी वजह से 4000 अंडर ट्रायल्स को जेल से बाहर निकाला गया। नंबर 39। सलमान को कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया है कि बीइंग ह्यूमन एक पब्लिसिटी स्टंट है और इससे सलमान अपनी कंट्रोवर्शियल इमेज क्लीन करना चाहते हैं। सलमान ने इसका जवाब एक इंटरव्यू में दिया, जहां उन्होंने कहा कि मैं इंटायरली इस बात को डिनाई नहीं करता, पर अब मैं कर भी क्या सकता हूं। मुझे सच में लोगों की हेल्प करना पसंद है, बाकी इस चीज को लोग ही डिसाइड करेंगे। अगर उन्हें फेक लगेगा बंदा तो करे खुद एक दिन बीइंग तो बुरा, ना करे तो बुरा, कोई ना कोई। Even if it is to, नंबर 40। फिल्म बजरंगी भाईजान का कुछ हिस्सा मुंबई के फिल्म स्टूडियोज में शूट हुआ है, जहां सलमान ने लगभग 2 हफ्ते तक शूटिंग की। उन्होंने एक दिन स्टूडियो आते हुए देखा कि स्टूडियो के आसपास के गांव का एक भी घर पेंटेड नहीं है। तो जिस दिन उनका शूट स्केड्यूल खत्म हुआ, सलमान ने उस गांव के सारे घरों को पेंट करवाया और गांव की महिलाओं को साड़ियां भी डोनेट की। नंबर 41। बजरंगी भाईजान सलमान के करियर की सबसे बड़ी हिट रही है, पर आप ये जानकर हैरान होंगे कि सलमान इस मूवी के फर्स्ट चॉइस नहीं थे। सबसे पहले इस फिल्म की स्टोरी रजनीकांत को नरेट की गई थी और बाद में आमिर खान को। पर दोनों ही एक्टर्स अपनी फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि फिल्म को को प्रोड्यूस किया जाए। ये बात फिल्म के प्रोड्यूसर रॉकलिन वेंकटेश ने एक इंटरव्यू में बताई, जो खुद कन्नड़ और तमिल फिल्म्स के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। फिर फाइनली ये फिल्म सलमान को ऑफर की गई और उन्होंने स्टोरी सुनते ही फिल्म को साइन कर लिया और को प्रोड्यूस करने के लिए भी राजी हो गए। नंबर 42। 2015 में सलमान खान एक बार फिर कंट्रोवर्सी में फंस गए जब उन्होंने याकूब मेनन की फांसी को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि याकूब मेनन को बस इसलिए फांसी दी जा रही है क्योंकि वो टाइगर मेनन के भाई हैं। इस ट्वीट के बाद सलमान को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा और उन्होंने इसके लिए पब्लिकली माफी भी मांगी। नंबर 43। सलमान को सेट्स पे लेट आने की आदत शुरू से ही है। इस चीज की वजह से हमेशा उनकी फिल्म्स का स्केड्यूल दोपहर के 12 बजे के बाद ही शुरू होता है, पर इसी कारण कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सलमान के रिलेटिव अतुल अग्निहोत्री, जो बॉडीगार्ड फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान सबको एक जैसी टी शर्ट्स पहनाई जिसमें लिखा हुआ था बॉडीगार्ड रिलीजिंग ऑन ईद 2012। इसका मतलब ये था कि सलमान को हमेशा याद रहे कि उन्होंने फिल्म टाइम पर खत्म करनी है, जिसकी वजह से फिल्म टाइम पर रिलीज हो सके। नंबर 44। जब सलमान खान अपनी फिल्म ट्यूबलाइट की प्रमोशन के लिए सुनील ग्रोवर के शो पर गए, तो उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में रिवील की कि कैसे उन्हें सुनील की एक्टिंग देख के फील हुआ कि वो खुद उनसे बहुत पीछे हैं और सुनील जिस तरह से कैरेक्टर में घुस जाते हैं, वैसा वो कभी खुद शायद ही कर सकते हैं। सलमान ने सुनील की बहुत तारीफ की और कहा कि सुनील असली आर्टिस्ट हैं और मैं तो बस एक लकी इंसान हूँ जिसकी फिल्म्स को लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं उनकी जैसी एक्टिंग कभी भी नहीं कर सकता। I love it when नंबर stars 45। admire जब others. 2015 में सलमान को जोधपुर जेल में एनरोल किया जा रहा था, तब फॉर्म भरने के लिए डिटेल्स पूछी गई। तो जब उनसे उनका रिलीजन पूछा गया तो उन्होंने कहा इंडियन। सलमान ने एक इंटरव्यू में इस इंसिडेंट को क्लैरिफाई किया और बताया कि मेरी मदर हिंदू है और मेरे फादर मुस्लिम, तो मुझे कभी समझ नहीं आता कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई क्या है, तभी मैं अपने आप को इंडियन मानता हूँ। नंबर 46। फिल्म एक था टाइगर की शूटिंग जब आयरलैंड डबलिन में की जा रही थी, तो जिस होटल में सलमान रुके हुए थे, उसी होटल में एक्स यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भी रह रहे थे। उनके सिक्योरिटी एजेंट्स ये देखकर बहुत हैरान थे कि सलमान को देखने के लिए होटल के बाहर बहुत सारे फैंस इकट्ठा हो गए थे। इसी वजह से बिल क्लिंटन की सीक्रेट सर्विस को सलमान के अराउंड भी रखा गया था। नंबर 47।
दबंग फिल्म के क्लाइमेक्स सीन के दौरान सलमान ने सोनू सूद को गलती से बहुत जोर से पंच कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी नाक टूट गई थी। उन्होंने फिर 5-6 दिन इंजर्ड होते हुए भी शूटिंग पूरी की और सलमान ने उनसे तहे दिल से माफी भी मांगी। नंबर 48। 2017 की रिलीज ट्यूबलाइट जब फ्लॉप हुई तो सलमान को बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि जिस तरह से उनकी फिल्म्स ने पास्ट में परफॉर्म किया है, ये माना जा रहा था कि फिल्म 200 करोड़ आराम से कमाएगी और इसी वजह से ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी महंगी बेची गई थी। जब ट्यूबलाइट बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई तो सलमान ने खुद 32 करोड़ रुपीस अपनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए कि उनके लॉसेस थोड़े कम हो जाएं। नंबर 49। सलमान इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने टाइम टू टाइम फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंसेस दी हैं। अभी तक सलमान 25 से भी ज्यादा फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस दे चुके हैं और सलमान के अलावा किसी और एक्टर ने बॉलीवुड की हिस्ट्री में इतने गेस्ट अपीयरेंसेस नहीं दिए हैं। सलमान का कहना है कि अगर 5 मिनट के रोल से किसी की फिल्म चल जाती है तो आई डोंट माइंड, मैं अपने दोस्तों की हमेशा मदद करूंगा। नंबर 50। सलमान को मैंने प्यार किया के लिए बेस्ट डेब्यूटेंट और कुछ कुछ होता के लिए बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है, पर उनके 30 साल के करियर में उन्हें कभी भी बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर नहीं मिला है। There's so much competition in the house itself. There's Arbaz Khan, he was nominated for Kyar Kedar Na Kyar. Actually, he should have got it. If not him, I think Deep Kumar Face. I don't deserve this award. Thank you very much. तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं। That's all. That's good and very interesting. I was going to say, Samanbhai, you've done all these, like, you know, helped all these people out and gone in the video. What you want to tell you? I was going to say, एक दिन इत्थे आके बैठ के साडा reaction भी कर ली। Oh, that'd be so nice. That'd be so funny. You know, Samanbhai ਦੇ ਨਾਲ reaction video. I mean, you know, something different. Yeah. Other reaction देखी है whilst he's watching his own trailer. That'd be very नवी film that trailer with he's us, for us, yeah. watching. Like the best parts, and he's looking at us thinking, okay, let's see what they're like. Yeah. Oh, what love their it! I reaction will love be it! like. Oh my god! I was gonna say the day I'm so looking forward. Other ways. One day to be able to meet him. Like I said, like he does. Like one thing I will take is like he likes doing his art and obviously acting I stuff had like that. no idea about that. That's something we have in common. I haven't Stallone's the done same. art in ages, but I used to love art. Stallone does artwork and he's an Actually, let's pick up actor the pencil again. and he's a director and he's a writer. That's why I'm a big Stallone fan as well and Salman Khan fan. If you see the similarities to both of them, they're both like looking after their physiques. They're both right. They both can direct. They both, you know, act. They're both artists. They both do their, you know, charity work and stuff like that. So, but Stallone I've seen. You know, chal, Salman, hey, time ago that. But time. there's some things. There's some things I already knew, and then there's, like I said, then there's a few. Obviously, you know, you look at and you're going, yeah, I didn't know that, but that is quite interesting. But what we've got to learn and realise here, because they've pointed out things that which you didn't know, and maybe you just don't want to know, like being, like you said, a fan, that people grow, don't they? So they're not always going to stay that same person. That, you know, we all go through our teenage. I mean, certainly when they, like, you know, try, like, well, I think with anyone they'll turn around and go, but back in the day, this person used. I mean, I've had that when people will say, I've been a police officer for 20 years, but people will go, you know, when you was younger, back in the day, you never thought about this or thought about that. You used to play football and not care about that, not care about, and then all of a sudden I care about so many things. People, yeah, you change. That's like going when you was a nyana, tu hana av de hana friend na jam pena pra na larda hunda siga, to hun main larda nahi. Tu batal kiya. Now I'm just saying, you know, sometimes circumstances or whatever there might be, I'm not defending, I'm not saying about Salman Khan, I mean about anyone. I think nobody's perfect, and everyone does something, and, you know, and that's all I would say. But it's that I liked the ability of, like, having a father who had wrote films like Sholay and stuff like that. But he didn't want to be known through him, like working your way, and then not only that, still that thing of staying in the same place and not like going, oh, I want this Alishan mill like that I'm staying in to show my, you know, stardom and stuff like that. Like, how does he like leave his house every day, like with the amount of beat outside? Like,
how is that possible? Like to drive past everyone as well. So And I was going to say much. also, we watched something recently where he said that he doesn't eat at restaurants and things like that, does he? At hotels and stuff, and you know, he always goes the Dude, back you're way, missing out. and you know, got that kind of thing. Yeah. Still, he looks good, and you know, and I think the fun fact was for me was the amount of movies that between Shah Rukh and him, it's like, oh, dilegio, go all the time. You know, like it's just more or less I like suppose kind of like that, isn't it? with yeah, I guess so. So, But anyway, that was the video. Let us know what else you guys want to make. Anyone else's facts that you want us to watch. Don't forget to like, share, subscribe, and we'll see you in the next one. Take care. See you soon. Bye. Bye.